दोस्तों आज का प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि यह प्रश्न मैंने अभी पढ़ के आपको बताया है, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में सन 2022, 2023, 2024 में लगातार पूछा गया है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखो बेटा कैसे, जो चीज पूछी है पहले उसको समझेंगे हम। क्या पूछा उसने? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें जो पूछा है उसी को हम लिख देंगे। क्या? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर दोगे, पक्की गारंटी के साथ कहता हूं मैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं हल, और लिख देंगे यहां पर माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि समय बराबर क्या होता है। यहां लिखेंगे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब इसके आधार पर समझाऊंगा पूरी कहानी। कैसे? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समझे? तो 480 किलोमीटर की जब दूरी तय करेगा तो उसको समय लगेगा, लगेगा ना लगेगा? तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। भैया जब समय लगेगा, भाई ये बात है, कोई चीज जाएगी यहां से दूर तक 1 मीटर या 100 मीटर या 1000 किलोमीटर, तो समय लगेगा ना। तो समय बराबर क्या होता है? होता है दूरी बट्टे चाल। होती है ना दूरी बट्टे चाल। तो यहां पर देखना दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर कहेगा ना। भैया तो बहुत दूर है, 480 किलोमीटर कहेगा ना। और चाल हमारी कितनी है? एक्स है। हो गया, एक कहानी बनी इसकी। अब आगे चलते हैं। कह रहा था यदि इसकी चाल में, ये चाल है, ये वाली चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। कितनी होती? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो भैया कैसे करेंगे समझो। यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो क्या होगा? x माइनस के 8। भाई कम होगी तो क्या करेंगे? घटाएंगे ही तो। घटा दिया। जब जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भैया? तो यहां लिख देंगे तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो अभी मैंने समय बराबर क्या बताया? दूरी बट्टे चाल। अब इस समय दूरी कितनी रहेगी? 480 रहेगी, है रहेगी। और चाल हमारी कितनी है? इस चाल में हमारी क्या कर दी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई है, तो लिख देंगे x माइनस के 8। कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है। अगर आपने ये दोनों चीज बना ली, माने ये दोनों ही मान बना लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती बेटा, पक्की गारंटी के साथ कहता हूं मैं। और देखो ये ज्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं है, क्लास 10th में ऐसे ही सवाल होंगे। और जब भी आपको ऐसे रेलगाड़ी के या बस के सवाल आए तो आप इसी प्रकार हल करोगे। ठीक है, पहले लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल या माना बस की चाल। ठीक है, फिर जो हमें दूरी दे रखी है उसको बना देंगे इसी प्रकार दूरी बट्टे चाल के हिसाब से। ठीक है,
तो आप इस प्रकार इसको हल करना। चलो आगे चलते हैं। पहले तो अब बात चलेगी यहाँ समीकरण कैसे बने, कैसे हल करें। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, समझो। कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कौन सी दूरी को? पहली वाली दूरी को। पहली वाली दूरी हमारी कितनी है? ये रही पहली वाली दूरी। तो समझना, ये जो पहली वाली दूरी है इसको तो लिखेंगे बाद में, पहले ये वाली लिख लेते हैं। समझो, ध्यान से समझ लोगे तो हल कर लोगे। 480 बट्टे x माइनस के 8, ठीक है। ये दूरी अलग है और ये वाली दूरी अलग है। पहले तो मैं इनको अलग अलग करके बता दूं, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब कह रहा था, समझना, ये दोनों मैंने अलग अलग लिख दी। कह रहा था कि पहले वाली दूरी, कौन सी? पहले वाली दूरी में 3 घंटे अधिक लेती। तो भैया 3 घंटे का समय कैसे लेती? अधिक लेती। समझे? ये तरीका है हल करने का। बस ये दोनों बन गए, बस अब हल करते चलो। कैसे कैसे देखो, यहां लिख देंगे 480 बट्टे में x माइनस के 8, संग इसको धर लेके आओ तो माइनस को है कितने? 480 बट्टे में x। अब आप कह रहे हो ये समझ में नहीं आया, तो देखो, जैसे कि पिता की उम्र और पुत्र की उम्र अलग अलग होती है ना, ठीक है। तो ऐसी मैंने इसकी चाल और इसकी चाल दोनों को अलग अलग लिख दिया है, और मैंने फिर बराबर के बाद में लिखते हैं दोनों को। फिर क्या करेंगे, बराबर में इसको मैंने बराबर से एक तरफ ले लिया, तो क्या का हो गया? माइनस का। अब ये बराबर में क्या है? प्लस के 3, ठीक है बेटे। सरल करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में देखो क्या आएगा हमारा? x और x माइनस के 8। और जब एलसीएम बराबर हो गया तो इसका लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, 480 की x में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 480x माइनस, यहां पे ध्यान दो, 480 की x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 480x माइनस और माइनस प्लस 8 की इधर गुणा करनी है, हो जाएगा हमारा 8 0 0 8 0 0 8 अट्ठे 64 के 4, हाथ से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 हो गए बराबर 3। माइनस प्लस के कट गए, ध्यान देना, माइनस प्लस के कट गए। जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं। बचा हमारे पास क्या? 3840 40 है ये, और यहां पर बचे हमारे x और कोष्टक में x माइनस के 8। जो बच्चे पहले उसको लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके, ठीक है। नहीं तो मैं गुणा कर दूं फिर कहेगा भैया ये आपने क्या कर दिया। चलो अलग से इसको हल करते हैं। अब देखो जी, यहां पर क्या करेंगे कि इसके नीचे लगाएंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर रहने दो 3840 ज्यों का त्यों, और x की धरगुणा कर दो, ये अच्छी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 8x बराबर में 3, ठीक है। दोबारा समझो कि हमने 3840 ज्यों का त्यों लिख दिया और x की x में गुणा करी, नीचे एक्स स्क्वायर, और 8 की x में गुणा करेंगे 8x बराबर में 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं इसको कर देता हूं साइड में, ठीक है। ये देखिए क्या करेंगे जी, अब हम 3 गुना इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? यहां पर एक काम करो, 3 ऐसे रख दो, गुणा बाद में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में 3840। क्यों गुणा नहीं की मैंने? क्योंकि देखो फिर मुझे कॉमन लेना पड़ता, इसलिए 3 का भाग इधर लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3 का भाग इधर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आएगा 1280 बार। कितनी बार जाएगा? 1280 बार, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसको धर लेकर आओ तो माइनस को हो जाएंगे 1280। भाई बड़ी मेहनत के साथ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट भी करना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, वैसे होगा नहीं अगर आप समझेंगे तो, और अगर आपके सिर से चला गया तो भैया इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। वैसे जाना नहीं चाहिए, बैक करके देखते रहना इसको। अच्छा अब देखिए, ये द्विघात समीकरण तो आपको आते ही होंगे, है ना। चलो ये हमारा होता है क्या, हम क्या करेंगे, ये बन गया द्विघात समीकरण, हम इसके करेंगे फैक्टर, गुणनखंड। ऐसे फैक्टर कि हमें माइनस के 8 आ जाए, क्या आ जाए? माइनस के 8। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसको कर दे थोड़ा सा इधर, और यहीं पे इसके कर देते हैं गुणनखंड 1280 के। तो 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, ना जाने की 0, 2 3 6, 2 3 4, ना जाने की 0,
दो एकम दो, दो छिक्के 12, ना जाने की 0। 80 बार जाएगा, सभी को पता आधा होगा, इसका आधा 40 होगा, इसका आधा 20 होगा। 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो देखो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 दिख रहा है यहाँ पे देखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर हम 40 में से 40 में से 32 को घटाएं तो 8 बचेंगे, ठीक है। और 40 और 32 की गुणा करेंगे तो भैया 1280 आए। क्यों? क्योंकि मैंने इन्हीं में से गुणा भाग करें इसके, है ना। तो देखो लिखेंगे कैसे, लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के तो लेंगे 40x और प्लस के लेंगे 32x और माइनस के 1280 बराबर 0। दो दो ले लें कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है बताओ? दोनों में कॉमन है हमारे x माइनस के 40 प्लस 32 कॉमन है, x माइनस 32 को भाग लगा देना, 40 ही बार जाएगा, और x माइनस के 40, ठीक है। और क्या बचेगा? x प्लस के 32 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 40 बराबर 0 और x प्लस के 32 बराबर 0। x बराबर 40 और x बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे 32 के माइनस के। तो माइनस है, ये तो ऋणात्मक है, ये तो मान्य नहीं है। ये वाला हमारा आंसर कैसा है? सही है। तो हमें क्या पूछा था? रेलगाड़ी की चाल पूछी थी। यहाँ पर देख लो, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और x का मान हमारा कितना आया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना, जिससे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।